तो अब हम लोग बात करेंगे एनोनिमस फंक्शंस का। तो एनोनिमस फंक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा फंक्शन जिसका नाम नहीं हो। अब तक हम लोग क्या करते थे कि किसी भी फंक्शन को जब बनाते थे तो उसका एक नाम देते थे। क्या लिखते थे हम लोग? ऐसे लिखते थे फंक्शन। मान लो हम लोग लिख रहे हैं शो हेलो या शो नाम का फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे तो हम लोग ऐसे लिखते थे। तो इस फंक्शन का एक नाम है शो, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ भी करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हमने हेलो वर्ल्ड करवा दिया और यहाँ पे कॉल करवा देते हैं उसी फंक्शन को। ये देखो करवा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो क्या आएगा? यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो देखो, जब ये फंक्शन हमने बनाया तो इसका एक नाम दिया हमने शो। बट एनोनिमस फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसा फंक्शन जिसका नाम ही ना हो। तो अब मान लो कि हमारे पास ये नाम हटा देते हैं, नाम हटा दिया हमने और इसको हटा दिया। तो अब ये जो है ये बन गया हमारा एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। ये हमारा एनोनिमस फंक्शन बन गया, ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है। तो आप पूछोगे पहली चीज, तो फिर ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? ठीक है, अभी अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ये क्या होगा? ये कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। यहां देखो एरर भी आ रहा है कि फंक्शन स्टेटमेंट रिक्वायर अ फंक्शन नेम। तो अब बात ये आती है कि ये कॉन्सेप्ट कब काम आता है एनोनिमस फंक्शन का? एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम ही ना हो। तो ये ऐसे फंक्शंस कब काम आते हैं हम लोग ये देखते हैं। तो ये कॉल दो तरीके से किया जा सकता है। देखो, जो पहला इसका यूज है वो तो जब मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन को आप वेरिएबल में असाइन कर सकते हो। तो जब किसी फंक्शन को आप वेरिएबल में ही असाइन करना था तो उस फंक्शन को नाम क्यों दिया था? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, जैसे लेट और शो, ठीक है, इक्वल टू ये और यहाँ पे सेमीकोलन बन, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो कोई एरर नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन इस वेरिएबल को असाइन हो गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी फंक्शन को यहाँ पे अगर आप चाहते तो यहाँ पे एबीसी नाम का फंक्शन रहता, उसको भी असाइन कर सकते थे, ये भी एरर नहीं है। देखो यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ये भी एरर नहीं है। बट ये तो मैंने आपको पहले ही दिखा चुका हूं कि किसी फंक्शन को आप असाइन कर सकते हो वेरिएबल को। बट मेरा कहना है जब आप वेरिएबल को असाइन ही कर रहे हो तो फिर यहां पे नाम दे ही क्यों रहे हो? जब आप कॉल ही करोगे या वेरिएबल के नाम से तो इसको ही असाइन करने की जरूरत क्या है? तो यहां से आप नाम हटा देते हो और वो भी एक वैलिड है। देखो कोई एरर नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था ना, देखो हमने नाम हटा दिया फिर भी आ रहा है। तो ये इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें जिसका नाम ही ना हो, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब हम लोग किसी वेरिएबल को असाइन कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है फंक्शन एक्सप्रेशन, बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। मतलब हमने क्या किया, सेमी कॉलन भी लास्ट में लगा दिया एक वेरिएबल को असाइन करके, तो ये एक एक्सप्रेशन जैसा बन गया, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या है, ये फंक्शन है। अगर मैं अभी चाहूंगा इसको कॉल करना तो मुझे किससे करना पड़ेगा? शो नाम से करना पड़ेगा कॉल, ठीक है। ये देखो अगर मैं शो नाम से कॉल करता हूं तो अब यहां पे आएगा कंसोल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि हम कभी भी क्यों यूज करेंगे इसको, हमारा यूज कहां पे आएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप एडवांस में जाके समझोगे कि कैसे यूज होता है, बट इसका मैं एक आपको एग्जांपल यहां पे दे देता हूं। अब आप फिलहाल के लिए ये चीज भूल जाओ, फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रखो कि एक हमारे पास फंक्शन है, इसको भी मैं कर देता हूं कमेंट, ठीक है। ये रहा, इसको कर दिया कमेंट। मान लो आपके पास एक सिचुएशन है कि जब भी देखो, अभी तक क्या होता था कि जैसे ही हम यहां पे आके रिफ्रेश करते थे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाता था। मान लो हमारे पास एक सिचुएशन है कि ये जो हेलो वर्ल्ड आ रहा है ना वो 3 सेकंड के बाद आए, 3 सेकंड तक वो ना आए, 3 सेकंड के बाद आए। मतलब हमें टाइम इंटरवल सेट कर रहे हैं कि देखो हमने जो कोड लिखा है वो उसको 3 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट करना। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है जिसका नाम है सेट टाइम आउट, ठीक है, सेट टाइम आउट। इस फंक्शन में दो चीजें पास होती है। पहला, एक फंक्शन का नाम पास होता है, मैं अभी लिख दे रहा हूं फंक्शन नेम, ठीक है। और दूसरा पास होता है टाइम, और वो भी टाइम होता है मिली सेकेंड में। तो हमें कितने सेकंड के बाद करना था? 3 सेकंड। तो यहां पे हम टाइम क्या देंगे? 3000, ठीक है। तो अब ये 3000 मिली सेकेंड मतलब 3 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब यहां पे हमें फंक्शन का नाम देना है, वो फंक्शन जो एग्जीक्यूट हो। तो हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है यहां पे, ये देखो,
ये हमारे पास फंक्शन बना हुआ है शो नाम का। या चलो हम लोग एक काम करता हूँ, मैं इसको फिर से कमेंट करेंगे हम लोग, और क्या करता हूँ मैं एक आपको फंक्शन बनाता हूँ ऐसे, इसी को कॉपी करेंगे, या चलो बनाता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन शो console.log और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं हेलो वर्ल्ड या हेलो, ठीक है, कर दिया सेव, हेलो, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास एक फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन के नेम को यूज कर लेंगे। तो हम नेम को भी पैरामीटर के तौर पे, आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या होगा, ये जो शो नाम का फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा 3 सेकंड के बाद। तो देखो, अब मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं तो क्या होगा, नहीं आया, अब आएगा, आ गया, 3 सेकंड होते ही हेलो आ गया। तो आपको समझ में आ गया। अब देखो यहां पे कॉन्सेप्ट, मान लो कि मैं एक फंक्शन बनाता, यहां तो मैंने एक लाइन का बना दिया ना, हो सकता है आप यहां पे 10 लाइन लिखना चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर जो आप यहां पे 10 लाइन लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो 3 सेकंड के बाद, और एक टाइम पे मान लो 22वें नंबर लाइन पे हम कुछ ऐसा कोड लिखना चाहते हैं जो कि 3 सेकंड, 10 सेकंड या 20 सेकंड के बाद हो, तो वो आप ऐसे कर सकते हो। अभी तो मैंने एक लाइन बना के एग्जांपल आपको दिया है। अच्छा, अब बात करते हैं, जब हम लोग ये फंक्शन बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट इसका नाम सेव करके रैम में रख लेता है, ठीक है। तभी तो जब हम कॉल करते हैं तो आ जाता है, जैसे ही हमने यहाँ पे कॉल किया इसको बुला लिया, जब जब हम शो फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे आके एग्जीक्यूट कर रहा है, इसका मतलब है कि कंप्यूटर सेव कर रहा है इसके नाम को और इसके स्टार्टिंग पॉइंट को, कि 11 नंबर लाइन से स्टार्ट करना है। जब जब हम शो को कॉल कराएंगे तब तब वो ऑटोमेटिक 11 नंबर लाइन पे आएगा, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, जब तक वो आप उसको करली ब्रेसेस क्लोज ना मिल जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कुछ स्टोर हो रहा है। अब मान लो कि ऐसा चीज जो स्टोर होने वाला काम है, ये तो तब काम आता था ना जब हम एक चीज को बार बार रिपीट करते हो। यहां पे हमें सिर्फ एक बार यूज करना है, तो फिर हमें सेव कराने की क्या जरूरत है, हमने सेव कराया तब तो मेमोरी वेस्ट हुआ है ना। तो उसमें काम आता है एनोनिमस फंक्शन। हम इसका नाम ही नहीं देते हैं, कंप्यूटर सेव क्या करेगा, लो अब हमने इसका नाम ही नहीं दिया, अब कंप्यूटर सेव कैसे करेगा। तो लेकिन ये तो हो गया एरर, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, उठाते हैं यहां से और डायरेक्ट यहां पे शो के जगह पे पेस्ट कर देते हैं पूरे फंक्शन को ही, एनोनिमस फंक्शन को। देखो ऐसे कुछ इस तरीके से, समझ में। अब देखो अभी भी ये काम कर रहा होगा, ये देखो, अब मैं यहां रिफ्रेश करूंगा, ये देखो 3 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक हेलो आ जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं है। तो इससे आपको क्या पता चला कि हम लोग एनोनिमस फंक्शन तब बनाते हैं जब हमें एक ही बार एग्जीक्यूट करना हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि पैरामीटर में पास करना हो, किसी के दूसरे फंक्शन के पैरामीटर में एक फंक्शन पास करना हो और उसको सिर्फ एक बार करना हो। तो एक बार में हम लोग ऐसा यूज कर लेते हैं ताकि कंप्यूटर मेमोरी वेस्ट ना करे उसका नाम याद रखने में और कहां से स्टार्ट हुआ ये याद रखने में, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास काम आ जाता है एनोनिमस फंक्शन।